एक अनजान खतरे ने किया आर्यन पर जानलेवा हमला। क्या एक बहन निकाल पाएगी अपने जुड़वा भाई को इस बड़े खतरे से? आखिर किसने की रोहित मारवा के बेटे आर्यन को जान से मारने की कोशिश? क्या आर्यन ने ही किया था अपनी दादी माँ पर जानलेवा हमला? क्या अपने भाई को बचाने के लिए अपनी माँ अनिका की दी हुई कसम तोड़ देगी रिया और खोल देगी अनिका का राज सबके सामने? आखिर कौन हो सकती थी वो लड़की जिसने बचाई थी दिल्ली के सबसे बड़े बिजनेसमैन किशन मल्होत्रा की जान? ये सवाल बार बार रोहित को परेशान कर रहा था। उसने पहले ही सिक्योरिटी इंचार्ज से सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के लिए कह दिया था। रोहित भी अपनी आंखों से उस लड़की को देखना चाहता था, लेकिन जैसे ही रोहित और सनी सिक्योरिटी रूम की तरफ बढ़े, रोहित को याद आया कि स्वीट में आर्यन अकेला था। सनी, आर्यन बहुत देर से स्वीट में अकेला है। तुम जाओ और उसका ध्यान रखो। मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करके आता हूँ। ओके भाई। अभी कितना टाइम लगेगा फुटेज निकलने में? सर, ओनली 2 minutes more। जहां रोहित एक तरफ फुटेज का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वहीं एक खतरा रोहित के स्वीट की तरफ बढ़ रहा था। जैसे इस खतरे को आर्यन ने अपने सामने देखा, उसके पसीने छूट गए। जैसे जैसे उस शख्स के कदम आर्यन के नजदीक आ रहे थे, आर्यन के कदम डर के मारे पीछे होते जा रहे थे। चलो भाई आर्यन, तुम्हें लेने आया हूँ। मैं नहीं जाऊंगा। आर्यन डर से कांप रहा था। इस समय उसे अपने पापा और चाचा चाहिए थे, लेकिन वो बेचारा तो अकेला था। आर्यन को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वहीं रोहित लैपटॉप में फुटेज देखने ही वाला था कि तभी होटल रिसेप्शनिस्ट ने हड़बड़ी में आकर रोहित को रोका। सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन आपके स्वीट में गेस्ट आपका इंतजार कर रहा है। मैंने उनको बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका कहना है कि वो आपके फैमिली मेंबर हैं। तुमने उन्हें ऊपर क्यों जाने दिया? वहाँ आर्यन अकेला है, पता है ना? सर, वो आपके कजिन भाई धीरज मारवा थे। धीरज, आज के बाद बिना मेरी परमिशन के कोई भी मेरे रूम तक नहीं पहुँचना चाहिए। ये बात अपने जहन में डाल लो। धीरज का नाम सुनते ही रोहित तुरंत अपने स्वीट की तरफ भागा। उसे किसी भी हाल में अपने बेटे तक पहुंचना था, और वो भी जल्द से जल्द। लेकिन जो उसके स्वीट में हो रहा था, शायद उसका अंदाजा रोहित को भी नहीं था। धीरज ने आर्यन को झटके से उठाकर बालकनी की रेलिंग से नीचे लटका दिया। ये तमाशा देखते हुए धीरज के सारे बॉडीगार्ड्स आर्यन पर हंस रहे थे। आर्यन को डर से चिल्लाता देख धीरज को मजा आ रहा था, लेकिन तभी वहाँ सनी आ गया। धीरज भैया, आप ये क्या कर रहे हैं आर्यन के साथ? छोड़ो उसे। सनी, तुम अभी बच्चे हो, मेरे काम में दखल मत दो। मैं इस को, मेरा मतलब है इस बच्चे को वापस ले जाकर ही रहूंगा। भैया रुकिए, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। रोहित भैया बस आ ही रहे होंगे, आप उनसे बात कर लीजिए। हट जाओ सनी, तुम्हें क्या लगता है रोहित ने तुम्हें अपने साथ क्यों रखा है? तुम्हारी औकात एक आया जितनी है बस। अब जल्दी से सामने से हट जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। धीरज की बातें सनी को कांटे की तरह चुभ रही थी, लेकिन वो आर्यन को ऐसे नहीं जाने दे सकता था। धीरज गुस्से में आर्यन का हाथ पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, सनी ने बिना कुछ सोचे समझे आर्यन को गोद में उठा लिया। मैं आपको आर्यन को नहीं ले जाने दूंगा। ठीक है, अब तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। शायद तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है सनी। बचपन की पिटाई भूल गए तुम? सनी को पल भर में अपना बचपन उसकी आंखों के सामने दिखने लगा। उसने आर्यन को और कसकर पकड़ लिया। धीरज जैसे ही आर्यन को सनी के हाथों से खींचने लगा कि तभी रोहित वहां आ गया और उसके एक धक्के से धीरज लड़खड़ाकर पीछे हट गया। इनफ धीरज, तुमने आज सारी हदें पार कर दी है। रोहित मेरे भाई, तुम्हारा इंतजार कब से कर रहा था मैं। सोचा जब तक तुम नहीं आते तब तक सनी के साथ पुरानी यादें ताज़ा कर लूं। क्यों आए हो यहाँ? दादाजी ने भेजा है मुझे। उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे इस लावारिस बेटे को बुलाया है ताकि हम लोग ये डिसाइड कर सकें कि इस पागल को क्या सजा दें। सजा? किस बात की सजा? तुम्हें नहीं पता किस सजा की बात कर रहा हूँ मैं? इसने हमारी दादी माँ को सीढ़ियों से धक्का दिया था। इस पागल की वजह से आज हमारी दादी आईसीयू में है। मैंने तुम लोगों से 1000 बार कहा है, दादी माँ का एक्सीडेंट आर्यन की वजह से नहीं हुआ था। उसका कोई कसूर नहीं है। मुझे नहीं पता तुम्हारा इस पागल से क्या रिश्ता है, लेकिन इसके चक्कर में तुम पहले ही अपने परिवार से बहुत दूर हो चुके हो। ये बकवास बंद करो धीरज, वरना मुझे भी कुछ पुरानी यादें ताज़ा करने का मौका मिल जाएगा। मैं डॉक्टर अमृता को ढूंढ रहा हूँ, बस किसी तरह एक बार उनकी अपॉइंटमेंट मिल जाए। इतना आसान नहीं है। कितने महीनों से हम भी डॉक्टर अमृता को ढूंढ रहे हैं। जरूरत पड़ी तो अपॉइंटमेंट के बिना भी उन्हें ले आऊंगा। तुम्हारे इस पागलपन की वजह से पूरी मारवा फैमिली तुमसे दुखी है। रोहित है कौन ये? तुम्हें तो ये भी नहीं पता। एक मेंटली सिक बच्चा जिसकी ना माँ का पता है ना खानदान का, उसको तुम मारवा खानदान का वारिस बनाना चाहते हो? ये लड़का मेरा बेटा है और उसका नाम आर्यन है। अगर एक लफ्ज और निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत कम समय है तुम्हारे पास रोहित। डॉक्टर अमृता को ले आओ, वरना इस लड़के के साथ जो होगा वो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। गेट आउट।
रोहित का गुस्सा देखकर धीरज ने वहाँ से चला जाना ही बेहतर समझा, लेकिन वो जो धमकी देकर गया था उससे रोहित काफी टेंशन में आ गया था। आर्यन भी बहुत सहमा हुआ सा था और सनी हमेशा की तरह रूम में जाकर वीडियो गेम खेलने लगा। वहाँ स्वीट एंजल को आर्यन समझकर उसने उसका डर कम करने की कोशिश की, लेकिन रिया जो कि असली स्वीट एंजल है उस दिन की सारी बातें जानकर घबरा गई। तुम बिल्कुल परेशान मत हो आर्यन, मैं हूँ ना तुम्हारी बहन, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अब सिर्फ मम्मा ही है जो डैड की दादी का ऑपरेशन करके आर्यन को इनोसेंट प्रूव कर सकती हैं, पर उन्हें इसके लिए मनाऊं कैसे? मम्मा ने तो मुझे कसम दी थी कि उनका डॉक्टर अमृता वाला सीक्रेट किसी को भी ना बताऊं। ओह गॉड, क्या करूं? रिया कैसे भी अपने भाई आर्यन की मदद करना चाहती थी, फिर चाहे इसके लिए उसे अनिका की दी हुई कसम तोड़नी ही क्यों ना पड़े। जहाँ रिया अनिका की असली पहचान बाहर लाने का प्लान बना रही थी, वहीं अनिका अपनी उसी पहचान को छिपाने के लिए कुछ ऐसा कर रही थी जो उसने पहले कभी नहीं किया था। मैम ये काफी रिस्की काम है, मैंने आज तक हैकिंग नहीं की है। आई नो राजलक्ष्मी, लेकिन रोहित मारवा ने ज्योति बुआ की सर्जरी के बाद ही मुझे कैबिन में देख लिया था और उसे मुझ पर शक भी हो गया था। अब अगर उस तक ये सीसीटीवी फुटेज पहुंच गया और उसने मुझे किसी पेशेंट को ट्रीट करते हुए देख लिया तो उसका शक यकीन में बदल जाएगा। आप परेशान मत हो, ये सीसीटीवी फुटेज किसी के हाथ नहीं लगेगी। अभी जो मैंने कोड आपको भेजे हैं, आप वो कोड यूआरएल में टाइप कीजिए। अनिका अपने डॉक्टर अमृता होने का छोटे से छोटा सबूत भी दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहती थी, पर रिया उसने तो ठान लिया था कि अब वो आर्यन की मदद करने के लिए जो भी करना होगा वो करेगी। लेकिन उस सब से पहले आर्यन को सब सच बताने की जरूरत थी और इसलिए उसने आर्यन को फोन किया। ब्रो, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाली हूँ। कैसा सीक्रेट? सनी चाचू से पता चला कि डैड डॉक्टर अमृता को ढूंढ रहे हैं। क्या तुम्हें मालूम है वो डॉक्टर अमृता कौन है? नहीं। वो डॉक्टर अमृता कोई और नहीं बल्कि हमारी मम्मा ही है। व्हाट? हमारी मम्मा ही वर्ल्ड फेमस डॉक्टर अमृता है? फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम है। मम्मा डैड की दादी का ऑपरेशन नहीं करना चाहती। मुझे याद है मैंने उन्हें कहते हुए सुना था कि डैड बहुत पावरफुल आदमी है और मम्मा उनकी फैमिली के डिस्प्यूट में नहीं पड़ना चाहती। अब हम क्या करेंगे? नो आइडिया। मेरे पास एक आइडिया है। आर्यन का आइडिया सुनकर रिया बहुत खुश हो गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई जो अभी कुछ दिनों पहले तक इतना डरा डरा और चुप चुप रहता था वो इतने अच्छे आइडिया सोच सकता है। वहीं अनिका सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर ही रही थी कि तभी उसे एक अनजान ईमेल आईडी से एक और ईमेल आया जिसमें लिखा था कुछ ऐसा जिसे पढ़कर अनिका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अगर तुम अपने बेटे से मिलना चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मारवा परिवार की दादी काफी दिनों से हॉस्पिटल में है। तुम उनका ऑपरेशन करके उन्हें ठीक कर दो, तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस मिल जाएगा। व्हाट? कहीं ये किसी की कोई साजिश तो नहीं? पर कहीं अगर सच में उसके पास मेरे बेटे का पता हुआ तो मुझे ये ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। अनिका वो ईमेल पढ़कर बेचैन हो गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि इन सब के पीछे आखिर मास्टरमाइंड था कौन, पर उसके लिए किसी भी और चीज का पता लगाने से ज्यादा जरूरी था अपने बेटे का पता लगाकर उस तक पहुंचना। वहीं रोहित भी उस लड़की का पता लगाने की कोशिश कर रहा था जिसने किशोर की जान बचाई थी, लेकिन फिर उसको एक ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। डिलीट हो गई? What do you mean by डिलीट हो गई? मुझे तो लगा था हमारे पास बेस्ट सर्विलियंस डिपार्टमेंट है और तुम लोग मुझे बता रहे हो कि वो सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गई। सर आई एम रियली सॉरी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। डिस्गस्टिंग, यू आर फायर्ड। सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो जाने की बात सुनकर रोहित अपना आपा खो बैठा था। वो जानना चाहता था कि वो टैलेंटेड लड़की कौन थी जिसने किशोर का ऑपरेशन किया था ताकि वो आर्यन की बेगुनाही अपने परिवार के सामने साबित कर सके। उस सीसीटीवी फुटेज का डिलीट होना न सिर्फ रोहित के लिए बल्कि अनिका के लिए भी परेशानी की बात थी, लेकिन अब जब उसने ठान ली थी रोहित की मदद करने की तो वो बिना घबराए रोहित के स्वीट का डोर नॉक करती है। आज मैं अपना सच रोहित मारवा को बता दूंगी। आप अंदर नहीं जा सकती। देखिए, मेरा मिस्टर मारवा से मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। आपके पास अपॉइंटमेंट है? सर बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलते, और अभी तो अगर आपके पास अपॉइंटमेंट होता तो भी वो नहीं मिलते। सर ने मना किया है कि वो कल सुबह तक किसी से भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर कह देना अपने सर से कि डॉक्टर अमृता उन्हें ढूंढ रही थी। रोहित से ना मिल पाने के कारण परेशान अनिका अगली सुबह ज्योति बुआ की रिपोर्ट्स देखने लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां रोहित मारवा पहले से ही मौजूद था। रोहित ने अंजलि आंटी को सीसीटीवी फुटेज की डिलीट होने की खबर दे दी थी, जिसकी वजह से वो काफी मायूस हो गई थी कि तभी उनकी नजर अनिका पर पड़ी। अरे ये तो वही है। रोहित ने जैसे ही पलटकर अनिका की तरफ देखा उसके होश उड़ गए।
क्या अंजलि का अनिका को पहचान लेना कर देगा अनिका की मुश्किलें आसान, या लाएगा उसकी जिंदगी में कोई नया तूफान? क्या अनिका का एक गलत फैसला डाल देगा उसे और रिया को किसी बड़े खतरे में? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।